कभी भारत के तटीय इलाकों में मछुआरे सुबह सुबह समुद्र की लहरों से जूझते हुए अपनी किस्मत तलाशते थे। मेहनत बहुत थी, लेकिन सुविधाएं, तकनीक और बाजार की पहुंच तक सीमित थी। पर आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने इन मछुआरों के जीवन में नई लहरें जगा दी हैं। पिछले 5 सालों में भारत ने ब्लू रिवॉल्यूशन की दिशा में एक ऐसा कदम बढ़ाया है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY ने भारत के मछली पालन क्षेत्र को एक नई दिशा दी है। ये योजना भारत सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है जो मत्स्य उत्पादन, रोजगार और निर्यात तीनों को बढ़ाने पर फोकस करती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। फिश प्रोडक्शन अब लगभग 195 लाख टन, जो कि 2025 तक पहुंच गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2014 के 95.79 लाख टन से लगभग 2 गुना वृद्धि है। इससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। अब बात करते हैं नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस की। सरकार ने मॉडर्न एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया है। अब किसान और मछुआरे साइंटिफिकली फीड मैनेजमेंट, हाई क्वालिटी सीड जो कि फिंगरलिंग्स है, और बायोफ्लॉक जैसी टेक्नोलॉजीज अपनाते हैं। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम और आउटपुट ज्यादा हुआ है। कोल्ड स्टोरेज चेन्स, आइस प्लांट्स और मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट्स ने पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को घटाया है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं ताकि फिशरमैन आसानी से अपने कैच को मार्केट में बेच सके और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ उठा सके। एक्सपोर्ट और नई मार्केट्स के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने वैल्यू एडिड सी फूड प्रोडक्ट्स जैसे रेडी टू कुक और रेडी टू ईट आइटम्स को प्रमोट किया है। यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे नए मार्केट्स में प्रवेश के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी नॉर्म्स लागू किए गए हैं। इससे इंडियन फिशरीज एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस मिली है। अब बात करते हैं सरकार की तरफ से दी गई सुविधाओं और फाइनेंशियल सपोर्ट की। PMMSY को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर इंप्लीमेंट किया है। इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में चलाया जा रहा है। इसके तहत हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स सैंक्शन किए गए हैं। मछुआरों और फिश फार्मर्स को इक्विपमेंट खरीदने, पॉन्ड्स का निर्माण करने, कोल्ड चेन सेटअप करने और प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC को अब फिशरीज सेक्टर तक बढ़ा गया है ताकि वर्किंग कैपिटल की कमी ना रहे। इसके अलावा PMMKSSY प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू की गई है जो 6000 करोड़ रुपए के निवेश से फिशरीज सेक्टर के फॉर्मलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन पर केंद्रित है। बीमा योजनाएं भी लागू की गई हैं ताकि मछुआरों को प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में सुरक्षा मिल सके। सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स में नए नियम और रिफॉर्म्स भी लाए हैं। रिजर्वॉयर बेस्ड केज स्ट्रक्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज, कोल्ड वाटर फिशरीज और सीवीड फार्मिंग के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इससे न सिर्फ ट्रेडिशनल फिशिंग बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज भी खुली हैं। पोस्ट हार्वेस्ट और प्रोसेसिंग सेक्टर में हाइजीन और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को सख्त किया गया है। एक्सपोर्ट यूनिट्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं। विमेन एम्पावरमेंट पर भी खास ध्यान दिया गया है दोस्तों। अब तक 99,000 से ज्यादा महिलाओं को फिशरी सेक्टर में ट्रेनिंग और आजीविका के लिए सहायता दी गई है। इससे कोस्टल और रूरल क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इंपैक्ट स्पष्ट है, लाखों लाइवलीहुड्स बने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और भारत की सी फूड एक्सपोर्ट वैल्यू कई गुना बढ़ा है। गवर्नमेंट के अनुसार अब तक 58 लाख से अधिक आजीविकाएं इस योजना से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं। संक्षेप में कहें तो PM मत्स्य संपदा योजना ने भारत के ब्लू रिवॉल्यूशन को नई गति दी है। नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, विमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ ये योजना भारत को ग्लोबल फिशरीज हब की दिशा में आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने न केवल उत्पाद बढ़ाया है बल्कि तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों के मछुआरों को आधुनिक तकनीक, कोल्ड स्टोरेज, परिवहन और बाजार तक पहुंच जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। आज समुद्र की लहरों के साथ मछुआरे सिर्फ मछली नहीं पकड़ते बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करते हैं। यह है भारत की ब्लू रिवॉल्यूशन। यहाँ नीति, नवाचार और परिश्रम ने मिलकर समुद्र की गहराइयों में समृद्धि का नया अध्याय लिखा है। अब इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।